सच्चे देवी देवताओं की सेवा के लिए ही इन्होंने अपने आप को, अंतःकरण को आने वाले देवी देवताओं के चरणों में बिछा दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या चाहिए, इससे बड़ी रहमत और क्या चाहिए। इसलिए स्पष्ट है, यदि पांडव देवी देवता न होते तो श्री कृष्ण क्यों रथ पर सवार होते। यदि सुग्रीव का कर्म देव पुरुष वाला ना होता तो बाली का वध क्यों करते। आप ये समझ सकते हो, सुग्रीव का राज तिलक क्यों करते। विभीषण का कर्म देव पुरुष वाला ना होता तो लंकापति रावण के राजा रहते, विभीषण को राजा घोषित नहीं करते। आप ये समझ सकते हो, कर्म ही महान बनाता है। गड़बड़ कर्म गिराता है और सत्य कर्म महान बनाता है। कर्म, सत्य कर्म की कमाई राम ने की है, श्री कृष्ण ने की है, हनुमान जी ने की है। क्यों? क्योंकि आप ये समझ सकते हो, राम का सहयोग करके, सत्य का सहयोग करके कमाई की है। इसलिए जीवन में मौका मिला है तो सत्य कर्म की कमाई करो। मानव मानव से प्रेम करो, मानव मानव को गले लगाओ, निस्वार्थ। ये नहीं कि इससे हमें काम है इसलिए प्रेम करें, नहीं, निस्वार्थ। मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना और सत्य पथ पर लाके डाल देना, यही तो सच्ची सेवा है। और स्पष्ट है कि मानव धर्म ही सनातन है और सनातन ही मानव धर्म है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, स्पष्ट तो जागर है। अरे हरि का नाम ही तो सनातन है, हरि का नाम ही तो सनातन है। तभी तो ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है। जन्म लेने वाले मरने वाले की जय जयकार नहीं होती। जो अजर है हरि किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी बाबा का नाम नहीं है, किसी जन्म लेने वाले मरने वाले का नाम नहीं है। ध्यान रखना, नारायण हरि इस ब्रह्मांड की सुप्रीम अथॉरिटी है, इस ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के रचनाहार हैं। और नारायण हरि ही निराकार और साकार है। तभी तो मानव धर्म और सत्य धर्म का संदेश मिल रहा है, भाईचारे का संदेश मिल रहा है। नहीं, ऐसे आज वर्तमान में जो आग लगी है, आग लगी है, ज्वाला धड़क रही है वर्तमान में, नफरत की, निंदा की, चुगली की, वर्गवाद की, ढोंग की, पाखंड की, आडंबर की, ये आग लगी है। और इस आग में नारायण साकार हरि का, मानवता का, भाईचारे का परम संदेश की अमृत वर्षा हो रही है। तभी तो ये अग्नि बुझेगी, तभी तो अग्नि नष्ट होगी। क्यों? मानवता भाईचारा का पैगाम लेके ही तो श्री कृष्ण पहुंचे हस्तिनापुर। इतिहास बताता है, वेद शास्त्र बताते हैं, मानवता का भाईचारा का संदेश कि दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 गांव दे दो, कुछ नहीं चाहिए, रक्तपात नहीं होगा, शांति का संदेश। बताइए, जिन्हें अवतारण बताते हैं, झगड़े का संदेश तो नहीं ले गए, लड़ाई का तो नहीं ले गए, नफरत का तो नहीं ले गए, निंदा का तो नहीं ले गए, ढोंग पाखंड का तो नहीं ले गए। संदेश लेके श्री कृष्ण पहुंचे हैं हस्तिनापुर में। पांडवों ने बहुत कहा कि प्रभु आप मत जाओ, अहंकारी दुर्योधन आपका अपमान कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जब सम्मान नहीं तो मेरा अपमान भी नहीं, और जब अपमान नहीं तो सम्मान भी नहीं। भक्त का, साधक का न कोई सम्मान होता है न अपमान होता है। जो साधक होता है, भक्त होता है, वो मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ता। भक्त साधक जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठ के रहता है। भक्त की कोई जाति नहीं होती है, कोई संप्रदाय नहीं होता है। भक्त समूचे मानव समाज का होता है, समूचे मानव समाज के लिए आता है।
तो आप समझ सकते हो, साधक बनो, भक्त बनो, साधु बनो, स्वादु मत बनो। स्वादु हमें गड्ढे की ओर ले जाएगा और साधु बन गए। साधु माने साधक, परमात्मा के वचन पर चलने वाला, नारायण की आज्ञा मानने वाला, नारायण के आज्ञा मान के चलने वाला। नारायण क्यों? मनमुख डूब जाता है और नारायण मुख तरन तारण करा देता है। इसलिए अर्जुन ने स्पष्ट कहा कि मेरा प्रभु आपके अलावा कोई नहीं। क्यों? आप मुझे मिल गए, मुझे तो आप चाहिए। जब बारी आई बताओ, नारायणी सेना लोगे या मुझे लोगे? श्री कृष्ण और दुर्योधन और अर्जुन का आमना सामना। तो दुर्योधन ने सोचा कि नारायणी सेना ले ले, लेकिन अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई अर्जुन, ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप बैठे रहना, ना अस्त्र उठाना ना शस्त्र उठाना, मुझे तो आप चाहिए। अटल सत्य है, नारायण को ही नारायण से मांग लो, सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है। ऐसा मांगो जो साथ में छोड़, जो मांग रहे हो वो साथ छोड़ देगा। कोठी बंगला जमीन जायदाद बेटा बेटी धन दौलत मांग रहे हो, अरे ये तो मिला हुआ है। मेहनत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, मजदूरी करेंगे तो गुजर बसर के लिए धन प्राप्त होगा। ईमानदारी रिश्ता है। हाथ में कटोरा लेने की जरूरत नहीं है। कर्म योगी बनो, कर्म करो। जब कर्म करोगे, मेहनत मजदूरी करोगे, खेती बाड़ी करोगे, नौकरी करोगे, व्यापार करोगे, विद्यार्थी है तो विद्याध्ययन करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कर्म से पीछे मत भागो, कर्म अवश्य करो, कर्म योगी अवश्य बनो। जब कर्म योगी होगे तो हाथ में आप भिखारी नहीं बनेंगे। और परमात्मा ने किसी को भिखारी नहीं बनाया। स्पष्ट संदेश दिया है कि साधक बनो, उपासक बनो, कर्म योगी बनो, भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। मीडिया से हुआ बगली ऐसे बात कर लो। बादशाह को जीवन नहीं होता है। जब भिखारी ही बन गया तो शेष रहेगा। जो भिखारी बन गया फिर रहेगा। भिखारी का कौन सा जीवन है? भिखारी का कोई जीवन नहीं। जीवन है महापुरुष का, जो जीता भाई। ये शरीर रूपी किला ना है, शरीर रूपी किला, शरीर रूपी महल। जिस किले के पहरेदार आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, लोभी हो गए, उस किले में डाका जरूर मिलेगा। जिस किले के पहरेदार मजबूत है, ईमानदार है, निष्ठावान है, वफादार है और सावधान है, मीडिया से हूँ, संयमित है, उस किले में कभी डाका नहीं चल सकता। ये शरीरों की किला है। इसी किले में रहकर युद्ध करो और काम क्रोध लोभ ये कामरूपी डकैतों को प्रवेश मत होने दो। जिसके शरीर रूपी किले में काम क्रोध लोभ मोह एक कामरूपी डकैत प्रवेश कर गए, धक्का डालेंगे, छोड़ेंगे। इसलिए स्पष्ट कहा, सावधानी, संयम और सतर्कता, अनुशासन, मर्यादा, संयम, सतर्कता का ध्यान रखो। अनुशासन, मर्यादा, संयम
सतर्कता, सावधानी। जब इनके अरे वो आई कार्ड में लेके ही नहीं आया इस तो। मैं सुबह लेट हो गया था आने में, तो बाइक से आया फिर आज लेके ही नहीं आया। वैसे तो डला ही रहता हूँ। और ये भी ध्यान रखो, नारायण हरि की अदालत तो जाना ही पड़ेगी। संसार की अदालत में सबूत की जरूरत पड़ती है, वकील की जरूरत पड़ती है, गवाह की जरूरत पड़ती है। संसार की अदालतों में फैसले होते हैं, ध्यान रखना। तो कि मैं खुद एडवोकेट हूं, हाईकोर्ट वाली है, इसलिए मुझे जानकारी है। संसार की अदालतों में फैसले होते हैं। एक ही अदालत इस ब्रह्मांड में है जिसमें न सबूत की जरूरत है, न गवाह की जरूरत है, न दलील की जरूरत है, न वकील की जरूरत है। और वो अदालत है नारायण साकार हरि की सत्य धर्म की अदालत। नारायण स्वयं सबूत है, स्वयं गवाह है, स्वयं वकील है, स्वयं दलील है। संसार के फैसलों से बच जाओगे, नारायण हरि की अदालत से नहीं बच सकते। इसलिए सोच समझ के कर्म करो, सत्कर्म करो, सद विचारों को पैदा करो, सत्कर्म की कमाई करो, सद विचार रखो, वो विचार को त्याग दो, बुरा विचार त्याग दो, संकीर्णता से ऊपर उठ के आओ। जो भक्त संकीर्णता में डूबा हुआ है